हमारे साथ अमर झा है, बिरोल के उष्टी पंचायत के 14 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं। चुनाव जीत कर आए बड़े उम्मीद के साथ कि जब चुनाव जीत जाएंगे तो अपने जनता का सेवा कर पाएंगे, लेकिन वो सारे अरमान जिस अरमान के साथ ये चुनाव लड़े थे उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फैन, ये कहिए कि शराबबंदी कानून से इतने खुश हुए कि नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जी आप नीतीश कुमार का दामन काहे छोड़ दिए? नीतीश जी बहुत अच्छे नेता थे, उस टाइम में हम उनके दामन पकड़े हुए थे। वर्तमान में नीतीश जी के चारों बगल इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनके गुर्गा कहिए, वो गुर्गे लोग जो बैठे हुए हैं वो समाज को तो तहस नहस कर ही दिए हैं। जो उनके पास बैठे हुए हैं एक भी चुनाव जीतने वाला नहीं है। बिना चुनाव जीत करके आदमी सब उनके इर्द गिर्द में बैठ करके उनके छवि को तो समाप्त कर ही दिए। बिहार से उनका नामो निशान। मैं तो उसी वक्त कहा था कि नीतीश जी को संन्यास ले लेना चाहिए, उनका आबरू उनका प्रतिष्ठा बचा रहता। नहीं, आप जब नीतीश कुमार शराबबंदी कानून लागू किए थे तब तो आप उसके बड़े फैन थे। हाँ, शराबबंदी बहुत अच्छी बात है। शराब समाज के लिए एक बहुत बड़ा श्राप कहिए, कैंसर रोग से भी ज़्यादा पीड़ित कहिए। लेकिन ये शराबबंदी तो होम डिलीवरी का रूप ले लिया और उस पर में काबू नहीं करके अभी होम डिलीवरी का ये हो रहा है। वो पुलिस वाला जो कंप्लेन करता है उस कंप्लेनर को ही जेल में डाल देते हैं। अच्छा, शराबबंदी तो ऐसा रूप ले लिया है, ऐसा लगता है बिहार में लोकतंत्र की सरकार ने माफियाओं का गिरोह एक सरकार बना दिया है और उसका नाम राजनीतिक रूप दे दिया गया है। नाम सिर्फ राजनीतिक पार्टी दिया गया है, जबकि सच्चाई राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजनीतिक पार्टी तो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए रात दिन जूझते रहते हैं, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ अब नहीं रह गया है। अमर जी आपका कई तस्वीर हमने जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के साथ देखा है, क्या जन स्वराज में आप शामिल हो गए? जन स्वराज एक बहुत अच्छे व्यक्ति प्रशांत किशोर जी चला रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और उनका हम लोग समर्थन में उतरे हुए हैं और उन्हीं को समर्थन करेंगे। और पंचायत लेवल से लेकर के पूरे, अगर प्रशांत किशोर जी लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो हम लोग लोकसभा में उन्हीं को साथ देंगे। भाजपा को साथ इसलिए करके नहीं देंगे कि भाजपा का बिहार में कोई नेता नहीं है। आप किस लोकसभा क्षेत्र से? हम समस्तीपुर लोकसभा सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से हैं। आज तक एमपी का नाम सुने हैं, ये प्रिंस पासवान जी हैं। अच्छा। लेकिन आज तक चेहरा नहीं देखे हैं कि प्रिंस पासवान जी कैसे दिखाई देते हैं, उजले हैं कि काले हैं, लंबे हैं कि नाटे हैं, वो देखे भी नहीं हैं। और हम लोग तो ऐसे आज़ादी के बाद पहली बार एक सड़क नीतीश बाबू उद्घाटन किए थे बिरौल से, हाटी पिपरा रोड। आज़ादी के बाद वो पहली रोड है जिस रोड का अभी तक मतलब चिन्ह पड़ गया है। अब कालीकरण कब किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लोकसभा चुनाव के बाद होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद होगा कि आधार में लटक जाएगा, वो भी उसका भी कोई गारंटी नहीं है। चूँकि सरकार और सरकारी तंत्र सब ब्यूरोक्रेसी बन चुका है अब बिहार का, इसलिए करके हम लोग नीतीश बाबू से मोह भंग हो गया। भाजपा से आने वाले जो 2024 का चुनाव है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? आने वाला लोकसभा चुनाव जो है, हर तरफ मोदी लहर है एक बार फिर। नहीं, मोदी लहर कहीं नहीं है। मोदी लहर अगर होता तो वर्ल्ड कप आप देखे होंगे, वर्ल्ड कप में ही दिखाई दिया होगा मोदी लहर कैसा था। सो अब वो कौन सा लहर में जा रहा है, एक हवा बना करके रख दिया गया है। कोई राजनीतिक पार्टी को जन सेवा का भाव नहीं है, उनकी अपनी सेवा की भाव है। अब मोदी जी के लेकर के तो पूरा बिहार नहीं चलेगा। बिहार में भी कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में आने वाला नहीं है। आएगा भी किस मुंह से आएगा, मारेगा जनता यहाँ पर, मैं जूता का माला पहना देगा जनप्रतिनिधि को। नहीं रह गया, इसलिए करके हम लोग वोट करने के लिए लोकसभा में नहीं जाएंगे वोट। कहाँ नेता नहीं रह गया? बिहार में नेता नहीं है। बिहार में माफियाओं का राज है, सरगनाओं सब है, सरदार सब है। अभी तो हमको डर ये भी लगता रहता है कि इसके विरुद्ध में बोलेंगे तो जनसमूह बना करके अगर मारेंगे तो फिर ये लोग को अगर बात करेंगे तो जनसमूह को समाप्त कर देगा। ये लोग कैसे समाप्त कर देगा? अरे इन लोग का नीचे से ऊपर तक माफिया राज है। कोई अच्छा ईमानदार आदमी एक भी हमको दिखा दीजिए ना। जनप्रतिनिधि से लेकर के पदाधिकारी तक बिहार में अगर कोई हो
जो कहता हो कि हम बिना पैसा लिए हुए आपका जन भाव से हम काम कर देंगे, एक भी आदमी को हमें दिखा दीजिए, चाहे थाना हो या कोर्ट हो। मुख्यमंत्री से काहे इतना खपा है नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री से खपा इसलिए करके, मुख्यमंत्री से हम खपा नहीं हैं, मुख्यमंत्री के जो चारों बगल गुर्गे सब बैठे हुए हैं वे सब नेता नहीं है, गुर्गे हैं। और मुख्यमंत्री महोदय जी को हाईजैक कर लिया गया है, सच्चाई है। आप एक मुख्यमंत्री जी को स्टाइल देखिएगा, एक नेता का ये छवि नहीं होता, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे पेट को खुदला रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे आप जनसभा में बैठे हुए हैं, आप एक राज्य के मालिक हैं, एक राज्य के आप मुखिया हैं, का उम्र निर्धारित किया गया है कि जो भाई 60-65 के बाद आप रिटायर हो गए। लेकिन राजनीति का ऐसा एक चीज़ है कि नेता कहता है कि हम कुर्सी लेकर के श्मशान जाएंगे, कुर्सी पर में बैठ करके उनके लिए कोई उम्र का सीमा नहीं है। उनके लिए कोई उम्र का सीमा नहीं है। जब तक वो शमशान घाट में लकड़ी चढ़ न जाए तब तक वो नेताजी ही बने रहेंगे। आप भी उसकी पंचायत के एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, खास करके आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर? मैं तो लोगों से यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप अपने घर में बैठे रहिए, उसी आदमी को वोट कीजिए जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, जो आपके दुख सुख में आपके साथ हैं, उनको वोट कीजिए। वैसे माफियाओं को भगाइए, वैसे भगा दीजिए जैसे भारतीय समाज ने अंग्रेज को भगा दिया था, वैसे बिहार के नेताओं को खदेड़ करके जूते का माला पहना करके विदा कर दिया जाए। कहाँ से विदा कर दिया जाए? इस राज्य से भगा दिया जाए ऐसे नेताओं को। तो जाएगा कहाँ सर? और दूसरे राज्य में जाए। ये सब माफिया सब है, इसे तो फांसी कर देना चाहिए, चौराहा पर में टांग देना चाहिए। तभी बिहार बच पाएगा सर? निश्चित बिहार में अच्छे लोग आएंगे। दुर्भाग्य है बिहार की, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, इज्जतदार लोग राजनीतिक में नहीं आ रहे हैं, इसी बात का हमें दुख है। जी हैं, और शायद आप लोग इनको पहचानते होंगे। पिछले बार जब रीचुनाव हो रहा था कुशेश्वर स्थान विधानसभा में, तब एक मीडिया के माध्यम से इन्होंने नीतीश कुमार का एक पक्ष रख दिया था और उनकी थोड़ी सी जमकर तारीफ किए थे। और फिर क्या था, फिर वायरल हो गए थे। वो खबर जैसे वायरल हुआ और नीतीश कुमार जी खुद मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर से वो वीडियो को पोस्ट किया, उसके बाद से लगातार सभी मीडिया इनके पास आने लगे थे। एक दौर वो था, एक दौर फिर ये आया कि जब नीतीश कुमार का दामन छोड़ करके सीधे अब जन स्वराज के पद यात्रा में शामिल होने वाले, यानी ये के लिए पीके प्रशांत किशोर जी का साथ जो है चलने के लिए तैयार है। तो इसी मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई अमर जी से, और ख़ास करके आने वाला जो लोकसभा का 2024 में चुनाव है उसमें नेताओं का किस तरह सम्मान होना चाहिए, कैसे गांव में आए और किस तरह लोग उनसे मिले, उस पर विशेष बातचीत हुई। लेकिन दुर्भाग्य और अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी का, और जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे थे इस खबर को अंत तक देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत